Welcome back, Nazeen. Welcome to Dr. Moiz Lounge. This is a special transmission, special show, I would say, from Hell TV of Dr. Moiz Lounge from Monday to Friday. रात 11 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक होगा ये शो आपके साथ, हम आपके साथ होंगे. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख्वाहिशात पे है. अब ख्वाहिशात पे तो हम मज़ीद बात डॉक्टर मोइज़ से करेंगे और आने वाले प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे. आज हमारे एक गेस्ट है, उनसे ही बात करते हैं. सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सुमरो साहब, आप एक वालिद हैं जी. और आपसे मैं पूछती हूँ ख्वाहिशात. आप बताइए अपनी बात, जिस अंदाज में आप चाहते हैं बताना. क्या करते हैं आप? इस वक्त तक जो है ना सिर्फ बच्चों की ख्वाहिशें ही पूरी की हैं. मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि ये पढ़ लिख के बड़े हो के मेरा साथ देंगे, लेकिन अब तो हालत ये है कि मैं 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता हूँ. कोई नहीं दे रहा. बड़े बेटे को मैंने पढ़ा लिखा के MBA करवाया, दूसरे को मैंने मास्टर करवाया कंप्यूटर इन साइंस में. मैंने अपना पेट काट के उनका पेट भरा है. मैंने उनकी ख्वाहिशें पूरी की है. अपनी ख्वाहिशों को मैंने उनका गला घोंट दिया कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं. जब मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ी है तो अभी मैं खुद बेसहारा हूँ. कहाँ हैं आपके बच्चे? वो अपने घरों में हैं, अपनी बीवियों के साथ हैं. और आप? मैं कभी खाना जाके सैलानी पे खाता हूँ, कभी कोई, बस मैंने किसी से भीख नहीं मांगी कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो. नहीं, कहीं कुछ मिल गया खाने को तो खा लिया. तो ये तो बस उसी की ज़ात है जिसके सहारे में जी रहा. हुआ क्या? क्या शुरू से अगर मैं पूछूं, क्या आपके बच्चे क्या क्यों अलग हुए, क्या हुआ? मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, इनको नौकरियां दिलवाई, लेकिन वही जब बीवियों का साथ हो गया तो फिर माँ बाप तो साथ नहीं रहते ना. आपकी वाइफ? उनका तो इंतकाल हो चुका है. अच्छा. लेकिन मैंने इन बच्चों की वजह से मैंने शादी नहीं की. जबकि लोग कहते हैं कि जी सहारा चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं था. मैंने कहा मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हीं के लिए ज़िंदा था, और आज इन्होंने ही मुझे जीते जी मार दिया कि मैं एक वक्त का खाना, 2 वक्त तो छोड़े, एक वक्त के खाने के लिए तरसता हूँ. सिर्फ कहीं से अगर शहरी की कोई मिल जाती है चीज़ तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा रोज़ा रख के अफ्तारी जाके मैं सैलानी पे कर दूँ कि वहाँ से बस वही अफ्तारी होती है मेरी, वही मेरी सहरी होती है, वही मेरी अफ्तारी होती है. और आपके बच्चों को इस बात का पता है अच्छी तरह पता है. फ़ोन करके या कभी आते नहीं है, पूछते नहीं है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं. किसी बात पे नाराज़गी हुई थी उनको? कोई नाराज़गी नहीं. जबकि मैं उनके घर में इस तरह रहता था जिस तरह कोई नौकर घर में रहता है, इस तरह मैं उस घर में रहता था. फिर आपने थोड़ी बात पे जो है वो कि जी आपने इसमें से 10 रुपये सब्जियों में से चुराए हैं, कोई कहता 2 रुपये चुराए हैं. क्या मैं 10 या 2 रुपये में से क्या मैं कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा था? उनको ये एहसास नहीं है कि मैंने मजदूरी कर कर के इनको पढ़ाया लिखाया. मैं खुद भूखा रहा, इनकी भूख मैंने मिटाई. बस अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इनको खुश रखे. मेरी ये दुआ है कि अल्लाह इनको खुश रखे, बड़ी बात. और इनको और ज़्यादा दे. मेरी तो जितनी गुजर चुकी है और थोड़ी बहुत गुजर ही जाएगी. आपके अपने बच्चों से क्या ख्वाहिशात थी, अगर मैं आपसे पूछूं? ज़्यादा क्या ख्वाहिशात होगी? कि वो मेरा सहारा बने, कम से कम खाना न दें, इज्जत तो दें. मैं तो आज इज्जत को भी तरस गया. अच्छा, उनके बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं. तो आपकी ख्वाहिश होती होगी कि अपने पोतों को खिलाएं? बहुत ख्वाहिश होती है डॉक्टर साहब, बहुत ख्वाहिश होती है, हद से ज़्यादा ख्वाहिश होती है. मेरा खून है कि मैं उनको अपनी पीठ पे लेके घुमाऊँ, अपने साथ सुलाऊँ. देखिए अब तो ये है कि मांगे के कपड़े पे जो है ना उस पर बस अल्लाह बहुत बड़ा है. मैं उनको कुछ और नहीं कहता, बस अल्लाह उनको खुश रखे. यही एक बाप बस ही तो फ़र्क है ना, कि जब बाप के ऊपर जो भी गुजरे उसके दिल में तो हमेशा ये होगी कि मेरी औलाद को परवरदिगार ज़िंदगी में खुश रखे. बस अल्लाह उनको जितनी खुशियाँ दे सकता है दे दे. वालिदैन मेरी तो जितनी गुजर चुकी है गुजर गई. इस वक्त 55 साल एज है मेरी. अब तो खैराती तौर पे मैंने अपनी शुगर टेस्ट कराई जो 350 चल रही थी. मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं कोई जाके गोली लेके शुगर का इलाज करवा.
देखिए जहाँ भी गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, कोई उठा के दफन कर देगा, लेकिन बस अल्लाह उनको खुश रखे, मेरे दिल से हर वक्त यही दुआ निकलती है। आपके 2 ही बेटे हैं? जी गुरु जी, बड़ी बड़ी अमेजिंग बात है। माँ बाप की जो मोहब्बत है ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके वालिद यहाँ पर, अगर आप कोई शो देख रहे हैं आज इस वक्त इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप अपने वालिद को देख सकते हैं, तो मुझे नहीं पता क्या सोच है आपकी, क्या जहन में सोच है और क्या आपके जहन में चल रहा है इस वक्त, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, एक वालिद और एक वालदा, आपके जो माँ बाप हैं, वो एक ऐसी नेमत है जो एक दफ़ा अगर आपके पास से चली गई तो शायद कभी ना, आपको दूसरी बीवी मिल सकती है, आप नेचुरली आपके बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी वालिद और आपकी वालदा, आपके ये खूनी रिश्ते शायद कभी नहीं मिलते हैं। बच्चों की तरफ भी आपकी ज़िम्मेदारी, वाइफ की तरफ भी आपकी ज़िम्मेदारी, उससे कोई आपको नहीं कह रहा अपना मुंह आप घुमाएं, लेकिन एक वालिद, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। वो कहा था ना, एक शख्स ने एक बड़ी अजीब व गरीब बात कही थी, मतलब उसकी बात मैंने पढ़ी किसी किताब में तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे एक कमरे के मकान में मैंने अपने 4 बेटों को पाला और 4 बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, तालीम दिलाई, तो मेरे एक कमरे में, एक घर के कमरे में 4 बेटे रहते थे। आज मेरे बेटे बड़े हो गए, अच्छा कमाते हैं, हर एक बेटे का अपना घर है, तो मेरे एक कमरे के मकान में 4 बेटे के लिए जगह थी, आज 4 बेटों के 4 घर में एक बाप के लिए जगह नहीं। 4 बेटों के 4 घरों में एक बाप के लिए जगह नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और अभी तक नहीं फैलाया, उसको आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं डॉक्टर शाहाना कराची से। जी डॉक्टर शाहाना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाइए, क्या ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। डॉक्टर मुईसा को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाहाना, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये है कि ये मौजू तो ऐसा है कि इस पे क्या कहा जाए, ये है कि ख्वाहिशें तो ऐसी होती है इंसान की कि वो लामतनाही होती है, वो ख़त्म ना होने वाला सिलसिला होता है। इंसान की इतनी ख्वाहिशें कि वो एक समंदर होता है, मगर ये कि वो फिर भी उसके लिए ये होना चाहिए कि कनात पसंदी ज़रूरी है, कि कनात पसंदी हो तो एक इंसान अपनी ख्वाहिशें किस हद तक तो पूरी कर सकता है, मगर ये कि इस कदर ज़्यादा ना बढ़ा ले कि वो उसको पूरा करना मुश्किल हो जाए या दूसरों की राह में रुकावट बन जाए या दूसरों की मुश्किलात खड़ी कर दे। ठीक है अपनी ख्वाहिश इस हद तक पूरी करनी चाहिए कि बस कि अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहाना आपकी कॉल का। क्या इस ऐसे वालिद की क्या ख्वाहिश है? ये कि अभी इन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर शाहाना है कि आपकी ख्वाहिश किसी के रास्ते की आड़ ना बने। ऐसी ख्वाहिशात हो जो अल्लाह की रज़ा के लिए भी हो। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ दिया, अपना पेट काट के उनको पाला, मास्टर्स कराया माशाल्लाह। आज की ज़माने में शायद 10-20% मास्टर्स हमारे माशरे में होंगे, मास्टर्स कराया। अब तब भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, अब भी क्या ख्वाहिश है? ये कह रहा है खाना ना दे, चाहे खाना ना दे मुझे, लेकिन मुझे इज्जत दे दे। खाना ना दे मतलब पैसों का कोई आपसे गर्ज नहीं है, लेकिन इज्जत दे दे। यहाँ ख्वाहिश अपनी जगह पर, ये बेसिकली इस वालिद का एक हक है जो औलाद को देना है, चाहे वालिद ख्वाहिश करे ना करे, इसका हक है। और माँ बाप का हक बहुत बड़ा होता है, खुदा के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है, वालिदैन का है। ज़ाहिर है ये अपने बच्चों के लिए तो दुआई देंगे, मगर ज़िंदगी में जो इंसान बोता है वो काटेगा ज़रूर एक दिन। अल्लाह करे कि उसकी औलाद ना काटे, मगर फिर ये मकाफ़ात अमल है, कानून कुदरत है, कानून फितरत है कि इंसान को काटना ज़रूर पड़ता है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये माह रमज़ान है, ज़ाहिर है इनके बेटे मुसलमान होंगे, रोज़े भी रखते होंगे, जुमा भी पढ़ने जाते होंगे, खुतबे भी सुनते होंगे, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बहुत सारे उलमा कराम आते हैं, उनकी बातें भी सुनते होंगे। क्या उसके बावजूद एक तो बाप की मोहब्बत है, वो निकल नहीं सकती कभी, क्या किसी और मोहब्बत इतनी ताकतवर हो जाए कि एक जो खून का रिश्ता है उसकी हरारत ख़त्म हो जाए, उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाए, और फिर एहसास ज़िम्मेदारी और हुकूक, बाप का हक देना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया। कौन सी ऐसी कैफियत होगी, ऐसी कौन सी ख्वाहिश होगी उनकी कि उन ख्वाहिश के ऊपर ये तमाम चीज़ें ख़त्म होगी? इतनी बड़ी ख्वाहिश क्या होगी?
اب اگر اب بھی میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی, آپ بھی ایک باپ ہے, آپ بیٹھے ہوئے گھر میں اپنے, ہو سکتا ہے آپ شو دیکھ رہے ہو سکتا ہے آ جانے کے بعد آپ بولیں ہمارے باپ نے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دیا, ہمارا نام خراب کر دیا, یہ کر دیا. لیکن آپ اپنے بچے سے کیا خواہش کرتے ہیں؟ آج اپنے آپ سے سوال پوچھیں, کیا زیادہ زیادہ کیا مانگیں گے اپنے بیٹے سے؟ آپ کے بچے بھی ہوں گے, ان کے بھی بیٹے ہیں؟ جی ہاں بیٹے ہیں. تو آپ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں؟ ہاں ان کے بھی بیٹے ہیں. ان کے ہی بیٹے ہیں نا. کیا مانگتے ہوں گے اپنے بیٹوں سے؟ کیا گھر بنگلہ؟ کیا ان کی سبزی سے آپ 10 روپے چوری کرنے کا سوچیں گے؟ کیا ان کے دودھ کے پیسوں میں سے 2 روپے چوری کرنے کا سوچیں گے؟ میکسیمم اپنے بچوں سے کیا خواہش کرتے ہیں اس وقت آپ خود اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ جو آپ خواہش کرتے ہیں اپنے بچوں سے, شاید آپ کے والد نے بھی صرف وہی خواہش کی ہوگی آپ سے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ رضیہ بات کر رہی ہوں. جی رضیہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی اور بتائیے. سر کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہت ہی اچھا آپ لوگوں کا یہ جو پروگرام ہے, بہت ہی اچھا, اور سارے ٹاپکس اتنے خوبصورت اور حسین ہیں. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں نا, وہ ایک ایک نہیں ہونے چاہیے, مطلب بہت سارے ہونے چاہیے کہ بس پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں جو ہے وہ سنور جائے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضیہ, تھینک یو سو مچ رضیہ صاحبہ آپ کی کال کا. اور ایک سوال ہے, مطلب یہ وقت چلا جائے گا, خواہشات ہیں, آپ بھی ٹیمپرری ہیں, خواہشات بھی ہر کہتے ہیں نا سچویشن کے ساتھ ایونٹس کا چینج ہوتی ہیں, لیکن جو شخص آپ کے ساتھ ہے وہ ایک دفعہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا. اور اللہ ان کو زندگی دے. اللہ. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آتے تو کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو, کنٹینیو کریں گے سمرو صاحب سے بات کرنا کہ ایک باپ کیا رول ادا کرتے کرتے انہوں نے اپنی کتنی خواہشات کو مار دیا, اور آج ان کے بیٹے اپنی کتنی خواہشات انجوائے کر رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک, اب کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.